नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल लगातार बार-बार जो है आपने देखा चुनावों की रणनीति, लेकिन चुनाव कराने की जो बात है वो लगातार करते रहते थे। चुनावी मैदान में देख लेंगे, चुनाव जल्दी हो जाने चाहिए, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव छोड़कर भागने लगे हैं, या फिर हम कहें कि अरविंद केजरीवाल को अब साफ साफ लगने लगा है कि उनका राजनीतिक जो कैरियर है और आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो निचले स्तर की तरफ जा रहा है। अभी कहाँ जाकर रुकेगा इसकी हम जो है वो भविष्यवाणी नहीं कर रहे, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति अरविंद केजरीवाल के लिए बन गई है तो उसके पीछे के कारण भी है। पहला कारण, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी। और आपने ये भी देखा कि जमानत देने के बाद में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उनको जो है वो सत्य की जीत हुई है। मनीष सिसोदिया की जमानत में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का रास्ता साफ कर दिया। और जब हम ये कहते हैं कि ऐसा कैसे किया, तो अरविंद केजरीवाल की सारी शक्तियां छीन ली, पर काट के मैदान में बाहर कर दिया। मजबूरी में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही पड़ा। और अब स्थिति ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल कभी भी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। और जब हम ये कहते हैं कि वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है उसमें साफ तौर से जो ऑर्डर आया हुआ है उसमें लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल तब तक सीएम ऑफिस नहीं जा सकते और किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते जब तक कि उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाए। और ट्रायल में देरी के आधार पे अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रायल जब भी चलेगा तो ये लंबा चलेगा। और अगर अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में मान लीजिए अगर जीत भी जाते हैं, तो वो वापस से मुख्यमंत्री बनकर सचिवालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकता और ना ही फाइलें साइन कर सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के सारे रास्ते सुप्रीम कोर्ट ने बंद करके भेजे हैं। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा कारण, चुनावों की चुनौती देने वाला अरविंद केजरीवाल। अब मैं ये कहता हूँ कि चुनावों की चुनौती कैसे, तो आपने देखा जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई थी चुनाव प्रचार के लिए, और ये भी अपने इतिहास में जो है वो न्यायपालिका में पहली बार हुआ, क्योंकि हेमंत सोरेन को जो है जमानत नहीं दी गई थी। और अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल, आपका दिल्ली वालों का जो वोट है वो अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से रोकेगा। तो दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, ना गठबंधन को दी। तो इससे एक साफ तौर से ये मैसेज गया कि कोई भी जो है वो दिल्ली वाला अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा नहीं है। अब वही बात अरविंद केजरीवाल जो है वो हरियाणा में दो रहे हैं, और कल को अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की हार होती है और बुरी तरह से हार होती है, तो फिर क्या अरविंद केजरीवाल मानेंगे कि हरियाणा का जो बेटा है वो हरियाणा की जनता उसको जो है वो आरोपी ही मानती है? और जब मैं ये कहता हूँ कि आरोपी मानती है, तो उसके पीछे के कारण भी यही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक कैंपेन चलाया था जेल का, जो जिसको हम कहें कि बदला जो है वो वोट से दिया जाएगा। तो अगर हरियाणा की जनता अरविंद केजरीवाल के फेवर में वोट करती है, तो फिर हम मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो साफ है और सत्य की जीत हुई है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर इसके लिए क्या अरविंद केजरीवाल खुद को जिम्मेदार मानेंगे? तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब जो है वो रणछोड़ बनते जा रहे हैं, अब मैदान छोड़कर भागते हुए भी दिखाई देने लगे हैं, और ये पहली बार हुआ है 10 साल के इतिहास में कि अरविंद केजरीवाल जो चुनौती देते थे, आज वो खुद मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल, एमसीडी भी हाथ से चली गई, कुर्सी तो गई, अब एमसीडी भी हाथ से चली गई। जब हम कहते हैं कि एमसीडी क्यों चली गई, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सीटें अभी ज़्यादा है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी के एमसी अभी भी ज़्यादा है। लेकिन एमसीडी जो दिल्ली है उसकी स्थायी सदस्य जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसके लिए आज जो एक सीट के लिए चुनाव होने वाला था, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने बाइकआउट कर दिया। और बाइकआउट करने के पीछे की वजह क्या थी? आम आदमी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर था, और आतिशी मार लेना के बाद में अब ये जो है
वो पहले हम मानते थे कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने स्टेप बैक किए उससे आप जो है वो इससे पूर्ण तरीके से सहमत हो जाओगे कि अरविंद केजरीवाल को भी पता था कि पार्टी जो है वो अब टूटने के कगार पे है, लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। पिछले ही दिनों 2 दिन पहले ही आपने देखा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा चुके हैं। तो इससे आम आदमी पार्टी की सीटें कम हुई एमसीडी में, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी। लेकिन अगर मान लीजिए ये स्टैंडिंग कमेटी पे अगर ये सीट जो है वो चुनाव होता और बीजेपी को चली जाती, तो फिर आम आदमी पार्टी का जो राज था या जिसको बचाए हुए अरविंद केजरीवाल है वो सबके सामने आ जाता, और ये जो लग रहा था कि आम आदमी पार्टी टूटने के कगार पे है ये सार्वजनिक हो जाता। तो उसे बचाने के लिए ये एक जो है वो पूरा रणनीति का हिस्सा था, राजनीति का हिस्सा था अरविंद केजरीवाल का। और आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी बाइकआउट कर गई। आरोप जो है वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे लगाए, लेकिन और उसके पीछे की वजह थी एलजीवीके सक्सेना, क्योंकि कल ही उन्होंने ऑर्डर दिया था कि आज जो है फ्राइडे को वोट होने चाहिए स्टैंडिंग कमेटी के स्थायी सदस्य के लिए। और उसके लिए आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार थी सैनिक एनक्लेव से निर्मला कुमारी, और दूसरे आप भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें सुंदर सिंह, तो सुंदर सिंह को 115 वोट मिले और वो विजयी हुए। क्यों हुए? क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद, कांग्रेस पार्टी पहले ही बाइकआउट करके जो है वो पहले ही चली गई थी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। तो आम आदमी पार्टी की समस्याएं अब जो है वो लग रहा है कि एमसीडी हाथ से गई है, आने वाले दिनों में दिल्ली भी जो है वो हाथ से जा सकती है। और उसके पीछे उसका जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर ईडी का जब सम्मन आए तब भी अगर वो इस्तीफा देकर जेल चले जाते तो शायद वोटर्स के मन में विश्वास होता कि अरविंद केजरीवाल जो बातें करते हैं वो नैतिकता की बातें हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल खुद ऐसे वादे करके दूसरों के ऊपर आरोप लगा के और फिर खुद ही वैसे उसी रास्ते पे चल पड़े, तो फिर उससे जनता का विश्वास जो है वो कम हुआ है। और अब ये मान के चलिए कि जनता का विश्वास जो है वो आम आदमी पार्टी से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। शैली ओबेरॉय जो मेयर है, लेकिन एमसीडी में नाम मात्र की वो मेयर है, क्योंकि मेयर के पास इतनी पावर्स नहीं है, क्योंकि जितने भी जो वित्तीय संबंधी जो पावर्स है, फाइनेंशियल जो अप्रूवल से संबंधित जो भी पावर है, वो एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है। और स्टैंडिंग कमेटी में इससे पहले ही आपको पता होगा 7 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के और 5 आम आदमी पार्टी के थे, और अब 1 सदस्य और भारतीय जनता पार्टी का हो गया। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में अभी जो है वो पावर में है और कितनी पावरफुल हुई है। तो आने वाला समय जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में ही दिल्ली के चुनाव हो जाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि अब साफ संकेत है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बैकफुट पे खड़े हैं। वो अब पार्टी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका जो है वो चुनावों का बात जो है वो हम करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन अभी जो है वो मेन मुद्दा आके रुक जाता है, वो है कि किसी भी तरीके से पार्टी को बचाया जाए। और पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने जो स्टेप लिया आपने देखा, आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया, एक डमी कैंडिडेट। और खबरें ये भी है कि उसको लेकर भी जो है वो आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं में असंतोष है। वो नहीं चाहते थे कि आतिशी मारलेना किसी भी तरीके से जो है वो मुख्यमंत्री बने। और क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि आतिशी मारलेना किसी भी बड़े मूवमेंट में आम आदमी पार्टी की हम देखें तो सदस्य नहीं रही, क्योंकि ना वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, ना तब थी, ना उसके बाद भी कई मौक़ों पे, लेकिन फिर भी। और आतिशी मारलेना को आपको पता होगा योगेंद्र यादव के साथ और प्रशांत भूषण, उसके साथ आतिशी मारलेना को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन बाद में आतिशी मारलेना को वापस ले लिया गया था। तो इससे भी जो है कुछ लोग जो आम आदमी पार्टी के रूट से जुड़े हुए थे, वो नेता जो है वो खासे नाराज चल रहे हैं। और इसका खामियाजा खैर हरियाणा के चुनावों में तो आम आदमी पार्टी का इतना कुछ है नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली में कैसा देखने को मिलेगा ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले से ही अलग है, आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है, और अब अरविंद केजरीवाल की ये वाली स्थिति जो दिख रही है उससे भी। और आपको ये भी पता होगा 2 दिन का जो सत्र, जो विधानसभा का स्पेशल सत्र आम आदमी पार्टी के द्वारा जो बुलाया गया था, उसमें भी
अरविंद केजरीवाल ने जब बोला, लेकिन प्रश्नकाल से पहले ही जो है वो वॉकआउट करके चली गई। मतलब विपक्ष के किसी भी नेता को बोलने ही नहीं दिया। तो ये स्थिति अब जो है वो धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की हर हो रखी है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि अरविंद केजरीवाल कितने बौखलाए हुए हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।